नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो अर्थिंग पढ़ रहे थे उसे से संबंधित आज का लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उस पुराने लेक्चर में पढ़ा था कि वैद्युत संस्थान के भू संपर्कन हेतु भारतीय मानक विशेषताएं क्या होती हैं। ये पूरा अच्छे से समझ लिया स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन कौन से कारक अर्थिंग रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, भू संपर्कन प्रणाली में निम्न तत्व भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले होते हैं, यानी इन्हीं तत्वों के कारण भू प्रतिरोध प्रभावित होता है। पहला सबसे ज़रूरी होता है भूमि की स्थिति। दूसरा पॉइंट होता है भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ, किस पदार्थ का इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, उसका प्रतिरोध कितना है, उसकी चालकता कितनी है यह। तीसरा पॉइंट होता है भूमि का तापमान। तो भूमि का तापमान कितना है, यदि अधिक तापमान रहेगा तो प्रतिरोध अधिक होगा, कम तापमान रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट है भू इलेक्ट्रोड की भूमि में गहराई, कितनी गहराई तक यह गड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने बताया था कि कितनी गहराई तक होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पांचवा पॉइंट है भूमि में नमी की मात्रा। छठा पॉइंट है भू इलेक्ट्रोड के गड्ढे में चारकोल की मात्रा। और सातवां पॉइंट और आखिरी पॉइंट होता है भू इलेक्ट्रोड का आकार तथा इसके बीच की दूरी। ठीक है ना, भू इलेक्ट्रोड का कैसा आकार है तथा इन भू इलेक्ट्रोडों के बीच की कितनी दूरी है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला पॉइंट है, देखिएगा, भू परिरक्षक द्वारा भू प्रतिरोध का मापन। तो अर्थ टेस्टर द्वारा भू संपर्कन इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं अर्थ टेस्टर से भी प्रतिरोध नापा जाता है। अर्थ टेस्टर के 4 टर्मिनल P1, P2, C1, C2 अंकित होते हैं तथा P1 व C1 एक सिरे में मिले होते हैं। जब कभी किसी एक इलेक्ट्रोड का टेस्टिंग करना हो तो तब एक अस्थायी करंट क्षण भू परीक्षण के C2 सिरे से जोड़ देते हैं तथा अस्थायी विभव P2 को लगभग 46 मीटर 23 मीटर भू पाइप प्लेट से जोड़ देते हैं। अब अर्थ टेस्टर के हैंडल का सही दिशा में एक चाल से घुमाते हैं। इस प्रकार ज्ञात मान 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए तथा भू संपर्कन का आदर्श मान 0 ओम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोग उसका परीक्षण यानी भू परीक्षण द्वारा भू प्रतिरोध का मापन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग टॉपिक में देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, वो लेसन वहीं पर समाप्त हो गया था। अब हम लोग विद्युत रोधन परीक्षण एवं तेल शोधन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लेसन नंबर 8 है। तो स्टूडेंट्स, इसकी पहली हेडिंग होगी, पहले तो हम लोग जानते हैं विद्युत रोधन परीक्षण क्या होता है, माने इंसुलेटिंग टेस्टिंग, और तेल शोधन माने इंसुलेटर का जो ऑयल होता है उसकी टेस्टिंग का। तो यहाँ पे IS 1271/1985 के अनुसार विद्युत रोधी पदार्थ का वर्गीकरण। तो पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत रोधी पदार्थ कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत रोधी पदार्थों को भारतीय मानक संस्थान इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार वैद्युत मशीनरी एवं उपकरणों के लिए तापीय स्थायित्व तथा तापमान निर्धारण के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तापीय श्रेणी में इनका दिया गया है YAEBF। ठीक है, HC या 200, 220, 250। तो जो Y श्रेणी के विद्युत रोधी होंगे उनका तापमान 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार से A श्रेणी का 105, E श्रेणी का 120, B श्रेणी का 130, F श्रेणी का 155, H श्रेणी का 180 तथा C श्रेणी का भी 180 डिग्री से ऊपर होता है स्टूडेंट्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये श्रेणी Y है क्या। तो इस श्रेणी के
विद्युत रोधी पदार्थ 90 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए सहन कर सकता है। यानी जो श्रेणी वाई का तापमान अधिकतम हो सकता है वो 90 डिग्री तक ही बर्दाश्त कर सकता है। इस श्रेणी में रेशम, संसेचित पेपर, सेल्यूलोज के रेशेदार पदार्थ आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो पदार्थ हैं सारे, ये कौन सा पदार्थ कितना तापमान अधिकतम वहन कर सकता है उस हिसाब से विद्युतीय पदार्थों के ऊपर इनका लेप करके या इनकी लेयर चढ़ाई जाती है, वो भी डिसाइड करके कि कौन से पदार्थ कितना तापमान निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं श्रेणी ए। इस श्रेणी के पदार्थ 105 डिग्री का तापमान बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए सहन कर सकते हैं। इस श्रेणी में रेशम, काटन, तेल से संश्लेषित पदार्थ इत्यादि आते हैं। श्रेणी ई देखते हैं। इस श्रेणी के पदार्थ 120 का तापमान बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए सहन कर सकता है। इस श्रेणी में सिंथेटिक कार्बनिक फिल्म इत्यादि आते हैं। ठीक है। श्रेणी बी, इस श्रेणी के पदार्थ 130 डिग्री का तापमान बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए सहन कर सकता है। इस श्रेणी में अभ्रक, कांच, एस्बेस्टास, कांच रेशम इत्यादि, कांच रेशा इत्यादि आते हैं। श्रेणी एफ देखते हैं। इस श्रेणी के पदार्थ 155 डिग्री का तापमान बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए सहन कर सकता है। इसके अंतर्गत अभ्रक, कांच, एस्बेस्टास आदि पदार्थ आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। श्रेणी एच, इस श्रेणी के पदार्थ 180 डिग्री का तापमान बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए सहन कर सकता है। इसके अंतर्गत माइका, ठीक है, फाइबर इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार से श्रेणी सी, इस श्रेणी के पदार्थ 180 डिग्री से ऊपर का तापमान बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए सहन कर सकता है। इसके अंतर्गत क्वार्टज, पोर्सलिन, अभ्रक आदि आते हैं। सिलिकॉन, रेजिन भी इसी में आते हैं। तो सबसे अच्छा जो विद्युत रोधी होता है वो सी क्लास का होता है, यानी श्रेणी सी का होता है। ज़्यादातर इंसुलेटर्स इसी पदार्थों के बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, विद्युत रोधन प्रतिरोध का मापन। सभी वैद्युत उपकरणों तथा संस्थानों के जीवित भाग भूमि के प्रति या एक दूसरे से परस्पर विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा विद्युत रोधी होते हैं। यानी मिला जुला के जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं सभी के ऊपर एक विद्युत रोधी पदार्थ की लेयर होती है, ताकि उसको हम लोग टच करके उसका यूज कर सकें। ठीक है, अगर लेयर नहीं रहेगी तो करंट या वोल्टेज हमारे शरीर से उतरने लगेगा। तो विद्युत रोधन की अवस्था को उसका प्रतिरोध माप कर ज्ञात किया जाता है। अधिक प्रतिरोध वाला विद्युत रोधी होगा तो सही होगा, कम प्रतिरोध वाला विद्युत रोधी होगा तो गलत होगा या खराब होगा। विद्युत रोधी पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक। तो तापमान, किसी विद्युत रोधी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी विद्युत रोधी प्रतिरोध घट जाती है। ठीक है, यानी तापमान बढ़ने से विद्युत रोधन घटता है, तापमान घटने से विद्युत रोधन बढ़ता है। ठीक है ना, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वातावरण की नमी से पदार्थ का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम हो जाता है। नमी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है धारा उतरने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, यानी नमी से पदार्थ का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम हो जाता है। जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा बहने की चांसेस बढ़ जाती है। प्रयुक्त वोल्टेज, विद्युत रोधी पदार्थों पर प्रयुक्त वोल्टेज भी विद्युत रोधन के प्रतिरोध के मान को प्रभावित करती है। 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2500 वोल्ट के मेगर द्वारा मापा गया विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान निश्चित ही अलग अलग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। परावैद्युत सामर्थ्य, विद्युत उपकरणों एवं युक्तियों एक निश्चित वोल्टता पर कार्य करने के लिए सक्षम होती हैं। यदि निर्धारित वोल्टेज से काफ़ी अधिक वोल्टेज प्रयुक्त किया जाए तो विद्युत रोधी पदार्थों का भंजन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार विद्युत रोधी गुण नष्ट हो जाता है। ऐसे भंजन गुण को पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर में नापते हैं। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य का परीक्षण। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको
आज के लेक्चर में क्लियर किया गया। इसके बाद आपको अगला लेक्चर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।